नितिन जब नई कल्टीवेशन टेक्निक बनाने के लिए ध्यान में चला गया था तो उसने यही सोचा था कि इस नई कल्टीवेशन टेक्निक को बनाने का तरीका बहुत ही ज्यादा इजी होगा। लेकिन कौन जानता था कि उसको इसको पूरा करने के अंदर पूरा एक दिन लग जाएगा। जब उसने आंखें खोली तो पूरा दिन बीत चुका था। आखिरकार मैंने ये साधना टेक्निक पूरी कर ही ली। नितिन ने अपने पैर फैलाते हुए और खड़े होते हुए उसने अपनी पीठ को सीधा किया और उसने एक जोर की अंगड़ाई ली। इतनी ज्यादा शक्ति होने के बाद में भी उसको बहुत ज्यादा थकान महसूस हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसके सर पर ईंट दे मारी हो। लेकिन आखिरकार उसको इतनी ज्यादा मेहनत करने के बाद में एक साधना टेक्निक मिल ही गई थी। पूरे दिन मेहनत करने के बाद में नितिन ने आखिरकार संत असिस्टेंट डिसीफर का न्यू वर्जन बना ही लिया था। बस उसे इसी बात का पछतावा हो रहा था कि उसने क्यों घातक को वह स्क्रोल खाने के लिए दिया। अगर उसके पास स्क्रोल की पूरी लिखावट होती तो वह आसानी से एक नई किताब बिना गलतियों की बना सकता था। नितिन ने उस स्क्रोल से यही महसूस किया कि मास्टर सेक की वह स्क्रोल के अंदर कोई साधना टेक्निक नहीं थी। वह एक नई साधना टेक्निक बनाने के लिए कुछ हिंट्स थे जो उसके अंदर दिए गए थे, जिसका यूज करते हुए वह रिवर्स इंजीनियरिंग करते हुए एक साधना टेक्निक को बना सकता था। आखिरकार स्वर्ग की लाइब्रेरी का यूज करने के बाद में भी नितिन ने जब वह किताब पूरी कर ली तो उसके अंदर कुछ खामियां भी थी, क्योंकि उसके पास अभी भी पूरी नॉलेज नहीं थी। सेंट डिसिफर साधना के बारे में मिसिंग थी, जिसके कारण उसके अंदर अभी भी 3 गलतियां मौजूद थी। ये बिल्कुल गोल्डन बॉडी की किताब जैसी थी। उसके अंदर जिस तरह से गोल्डन बॉडी के हर एक लेवल को पार करने के लिए किसी नई साधन की जरूरत होती थी, उसी तरह से नितिन को भी अब इसके अंदर अलग अलग लेवल पर जैसे हाफ संत, नवजात संत और संत लेवल तक पहुंचने के लिए अलग अलग चीजों की जरूरत पड़ने वाली थी। नितिन ने एक गहरी सांस लेते हुए ये सोचा कि यह तो फाउंडर अर्जुन द्वारा दी गई सेंट डिसीफर किताब से भी अधिक जानकारी है। ये बिल्कुल उससे अलग है। फाउंडर अर्जुन ने देखा कि नितिन ने अपनी आंखें खोल ली है तो वह उनके पास जाकर नितिन से पूछा, क्या हुआ, क्या आपने ढूंढ लिया है? जब नितिन पिछले दिन अपनी आंखें बंद कर एक गहरी चिंतन के अंदर चला गया था तो फिर फाउंडर अर्जुन ने भी उस स्क्रॉल को पूरी तरह से जांचना स्टार्ट कर दिया था। हाँ, मुझे कुछ समझ में तो आया है, नितिन ने मुस्कुराते हुए फाउंडर अर्जुन को जवाब दिया। सच्ची में आपने कुछ समझ लिया है? एक उत्सुक भरी आंखों के साथ में फाउंडर अर्जुन ने नितिन से पूछा और उन्होंने कहा, हाँ, जब आप अपनी साधना के अंदर चले गए तो मैंने भी स्क्रॉल को देखते हुए कुछ समझा है। हम दोनों एक काम कर सकते हैं, जो हमने समझा है हम एक दूसरे को समझाते हैं, क्या पता हमें और भी कुछ पता चले और हम अपनी गलतियों को निकालने में कामयाब हो जाएं। दूसरों के शब्दों में इतनी ज्यादा आत्मविश्वास को देखते हुए नितिन ने सोचा कि इनको जरूर कुछ पता होगा। इसीलिए नितिन ने उत्सुकता से फाउंडर अर्जुन से पूछा, आपने क्या समझा, क्या मैं उसके बारे में जान सकता हूँ? फाउंडर अर्जुन ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, मैं आपको बता सकता हूँ। शायद हमें ऐसे गोले बनाने के लिए हमें 7 स्ट्रिंग्स की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे अभी तक ये पता नहीं चला है कि इसको पूरा करने के लिए कितनी ज्यादा स्ट्रिंग्स की जरूरत होगी। फाउंडर अर्जुन ने चिंतन के साथ में नितिन को जवाब दिया। उधर फाउंडर अर्जुन की बातों को सुनते हुए नितिन अपने सिर को हिलाए बिना नहीं रह सका। उसने तो पहले यही सोचा था कि फाउंडर अर्जुन को शायद कुछ ना कुछ अच्छा पता चल गया होगा और वह अपनी किताब के अंदर की 3 गलतियों को आराम से सही कर पाएगा। लेकिन शायद उसने ज्यादा ही आस लगा ली थी, क्योंकि अभी तक भी फाउंडर अर्जुन की वह सभी बातें नितिन के लिए बिल्कुल भी यूज में नहीं आने वाली थी, क्योंकि वह तो अभी भी बहुत पीछे थे। आपके बारे में क्या है? आपने क्या समझा? क्या आप मुझे बता सकते हैं, ताकि हम दोनों ही इसके अंदर अपनी अपनी गलतियों को ठीक कर सकें और शायद हम एक नई साधना टेक्निक भी बनाने के लिए एक स्टार्टिंग कर सकें। फाउंडर अर्जुन ने अपने मन ही मन में सोचा, नितिन कितना भी प्रतिभाशाली क्यों ना हो, वह मेरी सोच से तो कम ही होगा कि उसके अंदर मेरे से भी ज्यादा ज्ञान हो। शायद ही कोई ऐसा होगा जो मास्टर टीचर एकेडमी में मेरे ज्ञान की बराबरी कर सके। शायद मैं उनसे लड़ाई टेक्निकों के अंदर पीछे हो सकता हूँ, लेकिन ज्ञान के अंदर मैं उन सभी से टॉप पर हूँ। कोई भी ऐसा मास्टर टीचर प्रिंसिपल नहीं होगा जो मुझे ज्ञान के अंदर हरा सके या मुझे कोई चुनौती दे सके। और ये तो रहा एक छोटा सा बच्चा, ये तो क्या ही मेरी बराबरी कर सकेगा। फाउंडर अर्जुन को अपने आप पर बहुत ज्यादा आत्मविश्वास था, इसीलिए वह अपने मन ही मन में हंसे बिना नहीं रह सके।
इसीलिए वह नितिन के माइंड का टेस्ट भी लेना चाहते थे कि उनकी क्षमताएं कैसी है। आपको बताना है? चलो ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। नितिन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी साधना के बारे में किस तरह से सामने वाले को समझाए। इसीलिए उसने अपनी स्टोरेज रिंग से एक बुक निकाली और एक ब्रश भी, और फिर उसने कुछ लिखना स्टार्ट कर दिया। सभी चीजें जो उसने अब तक खोजी थी उन सभी को उस किताब के अंदर लिख दिया। जो टेक्निक नितिन ने लिखी थी वह बिल्कुल सरल थी, उसको कोई भी साधारण कल्टीवेटर भी कर सकता था। और कुछ ही समय के अंदर नितिन के हाथों में एक पूरी किताब बनकर आ गई थी। आखिरकार ये खत्म हुआ। ये वही है जो मैंने इन एक दिन के अंदर बनाया है। आप इसे एक बार देख सकते हैं। आप देखिए कि इसके अंदर क्या गलतियां हैं। अच्छा, तो ये वही है जो आपने अब तक ढूंढ कर निकाला है। फाउंडर अर्जुन ने जल्दी से नितिन के हाथों से वह किताब ले ली और उन्होंने एक निगाह डाली। जैसे ही उन्होंने थोड़ा सा देखा ही था, अचानक सा उनका शरीर पूरी तरह से हिलने लगा और वह अपने शरीर को नहीं संभाल पाया और वह धड़ाम से जमीन के ऊपर गिर पड़ा। उसने तो ये सोचा था कि उसने इस एक दिन के अंदर बहुत ज्यादा समझ लिया था, लेकिन जब उसने सामने वाले युवक की इस क्षमता को भी देखा कि उसने तो एक पूरी की पूरी किताब ही लिख दी है, तो उसे समझ आया कि जो उसने सामने वाले को समझाया था वह तो एक समुद्र के अंदर एक बूंद के बराबर था। ये कुछ ऐसा था जैसे कि दो प्रतिद्वंदी लेखक एक दूसरे के आमने सामने आकर एक किताब लिख रहे हों और एक प्रतिद्वंदी ने केवल स्टार्ट किया हो और एक ने पूरा खत्म भी। ये महसूस करते हुए जो उसने समझ साझा की थी वह तो कुछ भी नहीं था। उसे समझ आ रहा था कि एक शाही महल के सामने एक भिखारी का घर आ गया हो। अब उसको महसूस हो रहा था कि उसने कितना ज्यादा गलत समझ लिया था। अब वह पूरी तरह से मानसिक रूप से टूटने वाला था। आखिरकार दुनिया इतनी ज्यादा गलत कैसे हो सकती है? आखिर कैसे एक व्यक्ति इतना ज्यादा इंटेलिजेंट हो सकता है? आखिर कैसे दो के अंदर इतना ज्यादा अंतर हो सकता है? ये सोचते हुए कि फाउंडर अर्जुन ने अभी कुछ समय पहले जो अपनी समझ को साझा किया था वह तो उसके सामने एक चींटी समान में नहीं थी। अब उसे बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी। अब उसको ऐसा लग रहा था कि धरती फट जाए और वह उसके अंदर समा जाए। वह अपने चेहरे को पूरी तरह से छुपा लेना चाहता था। नितिन वास्तव में बहुत ऊंची प्रतिभा वाला व्यक्ति है। मैं उसका सामना कभी भी नहीं कर सकता। मैं इससे इम्प्रेस्ड हूँ। उनके बीच के इतने ज्यादा बड़े गैप को देखते हुए फाउंडर अर्जुन को केवल एक ही बात याद आई। अब उनको मास्टर टीचर अकेडमी के फाउंडर के सीट से इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्हें अब इसके बारे में किसी और को भी नहीं बताना चाहिए। ये देखकर कि नितिन ने सामने वाले को इतना ज्यादा बड़ा झटका दे दिया है, तो नितिन ने सांत्वना देते हुए कहा, आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप जब तक कड़ी मेहनत करेंगे तो आप अपने अंदर बहुत ज्यादा सुधार कर सकते हैं। हाँ, संस्थापक अर्जुन के मुंह पूरी तरह से फड़फड़ा गया कि जब वह प्रिंसिपल थे तो वह ऐसे ही सभी को सांत्वना दिया करते थे कि तुम कोशिश करते रहो और तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। लेकिन कौन जान सकता था कि आज उसे उससे छोटा मास्टर टीचर उसको ऐसे सांत्वना देगा कि मेहनत करते रहो, सफलता जरूर मिलेगी।